हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बरसाती अमावस या फिर वट सावित्री व्रत की कथा। और इसकी पूजा विधि की भी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप हाथ में गेहूं के दाने ले लीजिएगा। थोड़े से, गेहूं ना हो तो जो भी आपने अनाज रखा हो वो ले लीजिएगा और थोड़े से दाने लोटे में इस तरह डाल दीजिएगा। और अब हम अपनी कथा शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद जी उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान के मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुराल में परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया और उसका सिर अपनी जांघा पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करने लगी। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की
तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इसी प्रकार चारों दिशाएं सावित्री की पतिव्रता धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो इसी प्रकार से हमारी सत्यवान और सावित्री की कथा समाप्त होती है। अब हम एक छोटी सी विनायक महाराज की कथा कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, बिना विनायक महाराज की कथा के कोई भी पूजा या कथा पूर्ण नहीं होती है। विनायक महाराज की कथा। एक बार विनायक महाराज एक साधु का भेष बनाकर नगर नगर घूमने लगे और चुटकी में चावल और कुलिया में दूध ले रखा था और सबसे कहते जाते थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सारे दुनिया वाले देखते और हंसते कि इतने से चावल और इतने से दूध की खीर कोई भला कैसे बना सकता है। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बोले मेरी खीर रांध दो, मेरी खीर रांध दो। बुढ़िया माई बोली ला बेटा तेरी खीर मैं रांध दूँगी। जैसे ही बुढ़िया माई ने खीर बनानी शुरू करी तो बुढ़िया माई जौन सा भी बर्तन उठाए वही छोटा पड़ जाए। थोड़े से कुलिया में जो दूध था और जो चुटकी भर चावल थे वो इतने बढ़ते 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 इतने भर गए कि जो बुढ़िया माई के घर में सबसे बड़े बर्तन थे वो उसमें भी नहीं आ पा रहे थे। जैसे तैसे करके बुढ़िया माई ने खीर रांध दी। फिर बुढ़िया माई साधु को बुलाने चली गई। पीछे से बुढ़िया माई की बहू ने खीर भरी अपने कटोरे में और जरा सा छींटा लगा के और खाने बैठ गई। जब साधु महाराज आए तो बुढ़िया माई बोली आजा बेटा जीम ले, तेरी खीर घाल दूँ। विनायक महाराज बोले मैंने तो खा ली। कि कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तने खीर झूठी कर ली? हाँ जी, खीर निकल रही थी तो मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूँ? तो विनायक महाराज बोले कोई बात नहीं बुढ़िया माई, तू खूब खा बाट। बुढ़िया माई ने ऐसा ही करा। बुढ़िया माई सबको खीर बांटने लगी तो दुनिया नृत्य चर्चा करने लगी। कहने लगी कल तक तो बुढ़िया माई के पास कुछ भी नहीं था, भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। बुढ़िया माई आके विनायक महाराज से बोली तो विनायक महाराज ने झोपड़ी की लात मारी तो महल बन गया, खूब सारा धन हो गया। तो जैसे विनायक महाराज बुढ़िया माई पे टूटा वैसे ही सब पे टूटे। कहते सुनते ना हुंकारा भरते ना। तो बोलो विनायक महाराज की जय। तो इसी प्रकार से आप लोग भी दोनों कथा सुन लीजिएगा और इसके बाद जो लोटे में जल है उसे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और इसी प्रकार से हमारी जो है कथा संपूर्ण हो गई है। बाकी की वीडियो जो भी है बरसाती मावस से रिलेटेड या फिर वट सावित्री व्रत से रिलेटेड मैंने चैनल पर डाल दी हैं। पूजा कैसे करनी है सब चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल प्रीटी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।